Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो हमने लास्ट वीडियो में React Router V6 का इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन देखा था और साथ में ही हमने थोड़ा बहुत ब्राउज़र राउटर के बारे में भी समझा। ये हमारे React Router V6 सीरीज का सेकेंड वीडियो है और आज हम देखेंगे कि ब्राउज़र राउटर क्या होता है, राउट्स क्या होते हैं और साथ में ही देखेंगे कि रूट टर्म क्या होती है और हम इसे अपने रिएक्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। विद द प्रैक्टिकल हम देखेंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एंड आई वांट यू गाइस कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने रिएक्ट पढ़ने के बाद उसका प्रोजेक्ट बनाया, इसी तरीके से हम जब राउटर की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, हम फिर से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम रिएक्ट हुक्स का यूज़ करेंगे और साथ में ही हम राउटर का भी यूज़ करेंगे। तो आई वांट यू गाइस कि आप ये सारे वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें, जिससे जब हम प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ब्राउज़र राउटर के बारे में देखा था कि ब्राउज़र राउटर क्या होता है। हमने देखा था कि जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि अभी मैं दिखा देती हूँ रिएक्ट राउटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ब्राउज़र राउटर क्या कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये URL देखो, यहाँ पे /ट्यूटोरियल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी ट्यूटोरियल टैब में हैं। यदि मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे /इंस्टॉलेशन आ रहा है। इट मीन्स कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो रीलोड नहीं हो रही है, लेकिन मैं नेविगेट कर पा रही हूँ अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट पेजेस में। ठीक है, ये किसके थ्रू हो पा रहा है? ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट किया है ब्राउज़र URL के साथ। और हम अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र URL के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं? हम इसे कनेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र राउटर। यानी कि यदि अभी मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैं /ट्यूटोरियल पे आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा पेज भी ट्यूटोरियल का शो होगा। तो ये तो था हमारा ब्राउज़र राउटर, काफ़ी सिंपल था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ब्राउज़र राउटर से अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया था। अब मैं इसे पूरी एप्लीकेशन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ब्राउज़र राउटर से अपने ऐप कॉम्पोनेंट को रैप किया हुआ है और ऐप कंपोनेंट ही हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हम अपने आगे आने वाले सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं और वो सारे कंपोनेंट्स हमारे डिस्प्ले होते हैं। इसलिए मैंने पूरी ऐप कंपोनेंट को ब्राउज़र राउटर से इंपोर्ट कर दिया है, जिससे अब हम आगे जाके जितने भी कंपोनेंट्स बनाए, जितना भी कुछ करें, हमें हर एक कंपोनेंट में अपने ब्राउज़र राउटर को अगेन एंड अगेन इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ये तो हो गया हमारा ब्राउज़र राउटर। सेकेंड टर्म है हमारी राउट्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। सेकेंड टर्म है हमारी राउट्स। और थर्ड टर्म आज हम समझने वाले हैं राउट। ठीक है, कई लोग इसे रूट्स एंड रूट भी प्रोनाउंस करते हैं, तो इट्स अप टू यू, वट एवर यू लाइक, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब आप इसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में समझ के देखो। हमारे पास रूट होता है, हम बोलते हैं कि हमें इस रूट से मुंबई जाना है, पुणे से मुंबई का ये रूट है। इट मीन्स कि हमारा रूट मीन्स ये हमारा रास्ता है। ठीक है, तो वो तो हो गया एक रास्ते की बात। अगर हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे रास्ते हुए, लाइक प्लूरल वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, तो हम उसे जनरली रूट्स बोलेंगे कि हमारे पास पुणे से मुंबई जाने के 3-4 रास्ते हैं, यानी कि 3-4 रूट्स हैं। आई नो यहाँ पर इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन मेरा मेन मोटिव आपको इस एग्जाम्पल से समझाने का ये है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मीनिंग रखता है रिएक्ट के अंदर भी। इट मीन्स, तो ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। तो उन सारे रूट को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं एक मेन कंपोनेंट में, रूट्स में। तो हम सबसे पहले रूट्स और रूट का एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। काफ़ी सिंपल है वैसे। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करती हूँ, यहाँ पे मैं डालती हूँ अपना रूट्स। ओके, एंड अब मैं अपने जितने भी रूट होंगे, यानी कि मेरे जितने भी कंपोनेंट होंगे, हो सकता है मेरे पास एक होम का पेज हो, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज हो, है ना,
और एक अबाउट का पेज हो, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को मैं अब रैप कर रही हूँ, किससे, रूट से। तो यहाँ पर मुझे अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपने डिफरेंट डिफरेंट रूट लिख सकती हूँ। ठीक है, हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट्स। ये रूट्स के अंदर अब हम n नंबर ऑफ रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर सबसे पहले मुझे पाथ देना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं बोलती हूँ अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में स्लैश दूं तो आप बाय डिफॉल्ट मेरे होम पेज पे ही रहना। ठीक है, स्लैश अकेले देने का मतलब होता है कि हम होम पेज में ही हैं। सपोज ओके, यहाँ पे हमें एक एरर मिल रही है, पहले तो रूट्स एंड रूट इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे ये एरर क्यों मिल रही है, क्योंकि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर लेती हूँ। ओके, तो एक काम करती हूँ, मैं ये सजेशन मुझे दे नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से पहले ये इंपोर्ट वाली लाइन को कर लेती हूँ कॉपी, एंड मैं इसे कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। एंड अब मैं ब्राउजर राउटर को हटाकर यहाँ पे डाल देती हूँ अपना रूट्स, एंड साथ में ही एक सिंगुलर रूट। ठीक है, तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर नहीं मिल रही है। ओके, तो अब हमारे जो रूट होता है, जो हमारा रूट टैग होता है, उसके अंदर दो चीजें यूज होती है। एक कीवर्ड होता है हमारा पाथ, ये बताता है हमें रास्ता, जैसे कि हमारा गूगल मैप होता है, गूगल मैप हमें डायरेक्शंस देता है। इसी तरीके से ये जो हमारा राउट के अंदर पाथ होता है वो हमें डायरेक्शन देता है। सेकेंड चीज इसमें होती है एलिमेंट, एलिमेंट। ये हमें बताता है कि डेस्टिनेशन में क्या है, मतलब आप हमें किस रास्ते पे लेके जा रहे हो, ये रूट हमें किस रास्ते पे लेके जा रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई एम होम पेज। ठीक है, सिमिलरली नाउ आई विल कॉपी दिस and I'll paste it, Control Z. Similarly, I'll copy this and I'll paste it and again I'll paste it. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि अब मैं सेकेंड वाले में एक नया पाथ दे देती हूँ, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आई एम कॉन्टेक्ट पेज। यहाँ पर मैं दे देती हूँ स्लैश व्हाट विल से अबाउट, एंड आई से आई एम अबाउट पेज। ठीक है, परफेक्ट। नाउ वी विल सी कि क्या हमारा ये चल भी रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं। मैंने बोला था कि जो बाय डिफॉल्ट होता है ये जो स्लैश, आई होप आपको ये दिख रहा हो, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो, यदि मैं यहाँ पर स्लैश नहीं भी देती ना, सपोज आई विल नॉट गिव एनीथिंग, ठीक है, तो भी बाय डिफॉल्ट ये मेरा होम पेज पे ही रहेगा। स्लैश का मतलब ही होता है कि आप बाय डिफॉल्ट होम पेज पे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी कंट्रोल Z और यहाँ पे मैं स्लैश दे देती हूँ। ओफो, व्हाट इज हैपनिंग, स्लैश दे देती हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ तो मुझे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे मैं आई एम होम पेज शो हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं स्लैश कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिखूँ तो मेरा आई एम कॉन्टेक्ट, तो हम ब्राउजर में लिख के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टेक्ट लिख रही हूँ एंड यस, यू गाइज कैन सी यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, आई एम कॉन्टेक्ट पेज। नाउ सिमिलरली व्हाट विल से, यहाँ पे मैं स्लैश कॉन्टेक्ट की जगह स्लैश अबाउट लिखा था ना हमने, तो अबाउट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है आई एम अबाउट पेज। ठीक है, परफेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे रूट्स और ब्राउजर राउटर्स का क्या मतलब है। राउट्स इज वेरी सिंपल, राउट्स का कुछ मतलब नहीं है, जितने भी रूट्स हैं हम सबको रैप कर देते हैं प्लूरल वैल्यू में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको राउट्स के बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर राउटर के भी बारे में आपको बस इतना समझना है कि ब्राउजर राउटर जो टर्म है वो हमारी इसलिए यूज हो रही है जिससे हम अपने ब्राउजर URL से अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं ना, स्लैश अबाउट हमने जिस तरीके से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में देखा था स्लैश ट्यूटोरियल, उसी तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन में उसी तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन में भी देख पा रहे हैं स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट अस।
तो ये हम कनेक्ट कर पा रहे हैं ब्राउज़र URL से विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र राउटर, और साथ में ही जो रूट्स होता है, रूट हमें इधर से उधर नेविगेट करने में काम करवा रहा है, हमें पाथ दे रहा है कि भाई ये रास्ता है, गूगल मैप जैसे ये हमें डायरेक्शंस दे रहा है, और एलिमेंट जो है वो हमारे डेस्टिनेशन है कि भाई हमें ये दिखाना है इस रास्ते से जाते हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट। बट आप एक बात बताओ, क्या आप ये इस तरीके से एप्लीकेशन बनाएंगे? कभी भी आप क्या इस तरीके से एप्लीकेशन बनाना पसंद करेंगे? नो राइट, हम अपना कितना HTML कोड लिखेंगे? आप सपोज करो आई एम होम पेज में, सिर्फ मुझे ये आई एम होम पेज तो नहीं दिखाना, देयर मस्ट बी n नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो मुझे होम पेज में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना रहेगा, राइट? तो मैं ये इस तरीके से लिखना तो कोई सेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम कंपोनेंट बना लेंगे। एक बना लेंगे होम पेज का कंपोनेंट, एक बना लेंगे कॉन्टैक्ट पेज का कंपोनेंट, और एक बना लेंगे अबाउट पेज का कंपोनेंट। और यहाँ पर इस तरीके से JSX ना लिख के हम अपने सीधे कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।